क्रिकेट राशि के दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आतिश शुक्ला। चेन्नई सुपर किंग्स अपने ही मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट से हार गई, 210 रन बनाकर हार गई और इसके लिए चेन्नई को किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। चेन्नई खुद जिम्मेदार है इस हार के लिए, चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी को दोषी मान लें या ऋतुराज गायकवाड़ को मान लें या टीम मैनेजमेंट को मान लें। 210 रन बनाकर आप आजकल आईपीएल 2024 में मैच जीतने की 100% गारंटी नहीं ले सकते। और 210 रन 225 या 230 इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि आप नंबर 4 पर रविंद्र जडेजा को भेज रहे हैं। रविंद्र जडेजा ढहती हुई पारी को संभालने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन पारी में गति प्रदान करने के लिए नंबर 4 पे आने के लायक बैट्समैन नहीं है। वो जगह शिवम दुबे की ही है जिनको आपने उनसे नीचे भेजा। हालांकि दुबे ने अपनी पूरी कोशिश की और दुबे की इस पारी के बाद जब उन्होंने 34 रनों में 66 रन बनाए हैं, इस पारी के बाद मैं नहीं देख पा रहा हूं कि उनको वर्ल्ड कप जाने वाली टीम में कोई रोक सकता है। दुबे का तो जरूर उद्धार हो गया, दुबे जरूर चमक के आगे आ गए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की एक तरह से छवि जो है वो धूमिल होती जा रही है। और वो सिर्फ इसलिए होती जा रही है कि कुछ निर्णय उनके बेहद खराब हो रहे हैं। रविंद्र जडेजा नंबर 4 पे आने लायक बैट्समैन नहीं है। फिर आपने उनसे 2 ही ओवर कराए जब आपको मालूम है कि चेन्नई की पिच पे जडेजा अच्छी गेंदबाजी करते हैं। माना ड्यूब थी, माना गेंद गीली हो रही थी, लेकिन जडेजा तो जडेजा ही है, 2 ओवर के लायक तो नहीं है। बाकी आप सबसे बॉलिंग करवाएं और जडेजा से ना करवाएं, ये समझ के बाहर की बात है। मुंबई की बैटिंग जो है उसमें वो गति नहीं आ पा रही है, चाहे ओपनर्स को कह लें या आप मिडिल ऑर्डर को कह लें। शिवम दुबे ही हैं जो पारी को एक तरह से टर्बोचार्ज करते हैं और गेंदबाजी सिर्फ मथीशा पथराना पे चल रही है। तो अगर ये हाल है आपकी बैटिंग और बॉलिंग का, तो सिर्फ रेपुटेशन, सिर्फ साख पर आप खिताब नहीं जीत सकते, अच्छा प्रदर्शन नहीं देख कर सकते। इसीलिए 8 मैच के बाद 5 मैच में चेन्नई पिटी हुई है और अब इस समय नंबर 5 पे है। लखनऊ सुपर जायंट्स उनसे आगे नंबर 4 पर आ गई है और मुंबई इंडियंस, अगर चेन्नई ने अपने को नहीं संभाला तो उनका भी हाल मुंबई इंडियंस की तरह होने वाला है जो नीचे 7वें पायदान पर है। और उसके बाद तो फिर दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तो है ही है। तो चेन्नई को संभलने की जरूरत है। रविंद्र जडेजा को अगर वो नंबर 4 पे ना भेजें तो अभी भी चेन्नई के जो सितारे हैं वो चमक सकते हैं। तो हमारी प्रेडिक्शन सही थी। हमने कहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के बेस्ट चांस है अगर वो चेस करे, क्योंकि हमें मालूम था कि चेन्नई की गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं है। और 210 रन बनाए लेकिन वो काफी नहीं हुए क्योंकि मार्कस स्टोइनिस ने एक बेहतरीन पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शतक लगाया था, लेकिन मार्कस स्टोइनिस का शतक उन पे भारी पड़ा। चेस कर रहे थे विनिंग पेस की और आखिरी के 2 ओवरों में जब 31-32 रन चाहिए थे या 38 रन चाहिए थे तो उनके बल्ले की तूफानी जो मार थी वो काम कर गई लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। तो अब जैसे मैंने कहा चेन्नई नंबर 5 पे है। आज का मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का। दिल्ली में है, दोनों टीमें लटक रही हैं, नीचे के हाफ में है। दोनों टीमों के अच्छे आसार नजर आ नहीं रहे हैं, दोनों टीमें जीतना चाहेंगी। दिल्ली कैपिटल्स को मैं फेवरेट मान रहा हूं आज के मैच में, और वो सिर्फ इसलिए कि दिल्ली का ग्राउंड छोटा है। जिनकी ज्यादा सशक्त बैटिंग होती है वो आगे निकल के जाते हैं और दिल्ली की बैटिंग बहुत सशक्त है गुजरात के मुकाबले में। गुजरात में शुभमन गिल जरूर हैं, लेकिन गुजरात की बैटिंग, डेविड मिलर चल नहीं रहे हैं, बीच की मिडिल ऑर्डर ठीक है नहीं, राहुल टिबटिया चल जाते हैं तो आप मैच जीत जाते हैं। गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन दिल्ली के मैदान पे गेंदबाजी से ज्यादा आपको बैटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, जो मुझे लगता है दिल्ली की है। ये मैच 2 किरदारों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसी हफ्ते या ये कहें कि अप्रैल खत्म होने से पहले वर्ल्ड कप की टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। ऋषभ पंत और शुभमन गिल का चयन अभी अधर में अटका हुआ है। अभी दोनों पक्की सर्टेनिटी है नहीं, क्योंकि ओपनर के रूप में यशस्वी जायसवाल ही रोहित शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं, शुभमन गिल नजर नहीं आ रहे। और नंबर 3, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव हैं और शिवम दुबे हैं और रियान पराग हैं। तो शुभमन गिल अटके हुए हैं और ऋषभ पंत भी अटके हुए हैं, क्योंकि अगर विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी आई और टीम का बैलेंस बनाना होगा तो केएल राहुल को वो जिम्मेदारी मिल जाएगी, क्योंकि वो भी जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। तो ये मैच 2 सितारों के लिए बड़ा मजबूत है, दिल्ली के लिए ऋषभ पंत के लिए और गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल के लिए। इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत देखना होगा। और जहां तक फेवरेट होने की बात है, मैंने कहा चाहे वो चेस करे या पहले बैटिंग करे, मैं दिल्ली कैपिटल्स को आज का फेवरेट मान रहा हूं। हम देखेंगे कि हमारी प्रेडिक्शन कैसी जाती है। अभी तक जो 39 मैच हुए हैं उसमें 31 में हमारी प्रेडिक्शन सही गई है, 8 में गलत गई है। होता है, कोई बहुत गलत रेशियो नहीं है, अच्छा रेशियो है। और हम देखेंगे कि हमारी जो बचे हुए 34 मैचेस हैं उसमें हमारी प्रेडिक्शन किस तरह से उभर कर आती है। क्रिकेट राष्ट्र की प्रेडिक्शंस को, क्रिकेट को उनको गर्व है अपने ऊपर कि उनकी प्रेडिक्शन, उनकी जो सोच होती है वो सटीक होती है। और उम्मीद करते हैं कि जब आईपीएल खत्म होगा
तो ये हमारी सोच एक बार फिर सही साबित होगी। तब तक मैं आपका होस्ट क्रिकेट राशि के लिए आपसे विदा लेता हूं। मेरा नाम आशीष शुक्ला है, आप जानते ही हैं, और इसी के साथ गुड बाय, गुड लक।